श्री राम शिव महापुराण कथा जो हलोल गुजरात में चल रही है उसका चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है। इस छोटी सी वीडियो से आपको इस कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहला, शिव महापुराण कहती है यदि हम पृथ्वी में आए हैं तो हमें दुख का सामना करना ही पड़ता है। भगवान राम कृष्ण भी इस मृत्यु लोक में आए, उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। संसार में सभी दुखी है। सुखी वही है जो भगवान की भक्ति भजन करता है। अपना संपूर्ण जीवन जो भगवान को छोड़कर चलता है उसको दुख सताता नहीं है। दूसरा, गुरुजी ने कहा दुख को हम अपना मान रहे हैं, इसलिए दुख हमें अपना लग रहा। जिस समय हम दुख को भी मान लेंगे ये भगवान का प्रसाद है, ये भोलेनाथ ने दिया है, तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। और ये मानकर जब हम अपने दुख को झेलना प्रारंभ कर देते हैं तो दुख कम होने लगता है। तीसरा, गुरुजी कहते हैं जब भी आप शिवालय जाएं तो प्रसन्न होकर जाएं। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। चौथा, गुरुजी ने कहा आप मंदिर जाते हैं तो शिव जी को जल चढ़ाते, उसका छींटा आपके कपड़े पर लग जाए या मंदिर की रज कंकड़ या धूल आपके शरीर पर जब लगती है तो और वो धूल लगे हुए घर में आते हैं या मंदिर में कीचड़ हो रहा हो, उस कीचड़ लगे पाँव से आप अपने घर में आते हो तो हमारे घर में आने से हमारे घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है। पांचवा, गुरुजी ने कहा पिता के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो बेटे के भाग में भी सुख होगा, ये पक्का नहीं है। यदि संस्कार बच्चे को मिल रहे हैं तो फिर पलटकर बच्चे को देखने की ज़रूरत नहीं है। छठा, गुरुजी ने कहा 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर राम बनने का प्रयास करते हैं। मात्र 20 दिन में कुछ संगत बेटे को रावण बना देती है। गुरुजी ने कहा आप अपने बेटे का आदत बना दीजिए। शिव जी के मंदिर में जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है। जिस घर के बच्चे मंदिर के द्वार जाना प्रारंभ कर देते हैं उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धा आश्रम के द्वार नहीं जाते। जो शिव की सेवा करना जानता है वह अपने माता पिता की सेवा करना भी जानता है। सातवां, गुरुजी कहते हैं किसी का पूर्व जन्म का पुण्य होता है तभी वो मानव जन्म में भजन करता है। आठवां, जब कोई मानव व्रत करता है, चाहे कोई भी व्रत हो, नवरात्रि, तीज, प्रदोष कोई भी हो, तो उसके व्रत को पूर्ण करने में माता शाकंभरी साथ देती है। व्रत तप साधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्तवृत्ति में बैठी रहती है जिससे उसका व्रत सफल हो सके। नौवां, जिस समय आप पूजन का कोई सामान आपके हाथ में रहती है और आप पूजन करने जाते हैं और पूजन करके वापस आते हैं, अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के सीढ़ी पर पाँव रख दिया है। 10वां, गुरुजी ने कहा जिसके चंदन और भस्म जिसके मस्तक पर लग जाता है उसके पूर्व जन्म का पाप कर्म भी कट जाता है। अब बढ़ते हैं पत्र की ओर। मोहित चतुर्वेदी जो अहमदाबाद से आए थे वो बहुत कर्जे में थे। उनकी सास गुरुजी की कथा रोज सुनती थी। उन्होंने कहा शिव महापुराण सुनने। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उनकी पत्नी पशुपति व्रत की।
उनको जो कंपनी छोड़ने बोल रही थी, अब उनका प्रमोशन हो गया, उनका कर्जा भी चुक गया। गुरुजी ने आज वसंत पंचमी का उपाय बताया है। वसंत पंचमी के दिन 108 सरसों का फूल शिव जी को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है ऐसा लग रहा कोई बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है, तो प्रयास कीजिएगा वसंत पंचमी के दिन 108 सरसों फूल चढ़ाए। बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसे टाल ही देंगे। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी।